हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नस अपस्किल्स। सो लास्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम अपने नए टॉपिक पे आ गए हैं, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। हमने इसको डिस्कस पहले भी करा था, एमएस वर्ड का यूज क्या होता है, बट आज हम एक डिटेल प्रीव्यू देखने जा रहे हैं एमएस वर्ड का, किस तरीके से एमएस वर्ड यूज में आता है हमारे डेली लाइफ में। सेकेंडली उसका मेथड क्या है ओपन करने का, और साथ ही साथ में उस कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। एक बेसिकली एक इंटरफेस का प्रीव्यू। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, पहला हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, इट इज एन एडवांस टेक्स्ट एडिटर यूज फॉर क्रिएटिंग सम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, रिज्यूमे, बायोडेटा, नोटिस एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ पर नोट वर्दी करने वाली एक चीज है यहाँ पर मेन, एडवांस टेक्स्ट एडिटर। क्या कोई ऐसा सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी होता है हमारे कंप्यूटर की यूटिलिटीज में जिससे हम जिसकी वजह से हम एमएस वर्ड को एडवांस टेक्स्ट एडिटर बोल रहे हैं? तो यहाँ पर एक नेम आता है जिसे हम बोलते हैं नोटपैड। नोटपैड बेसिकली क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर की कैटेगरी में फॉल करता है। रीजन बीइंग कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर पाते हैं नोटपैड में। वहीं पर अगर एमएस वर्ड की बात करें है तो आप हर एक तरीके से एमएस वर्ड में एडिटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की, या फॉर्मेटिंग कह सकते हो आप, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की नॉर्मली। ओके, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एडवांस टेक्स्ट एडिटर। ओके, सेकेंडली अगर एक्सटेंशंस की बात करी जाए तो एक्सटेंशंस हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट क्लास में हमारी, जो कि क्या होता है फॉर्मेट ऑफ द फाइल। इसका एक्सटेंशन की बात करी जाए तो ये क्या है, .docx। ओके, नाउ कमिंग टू द मेथड्स। मेथड्स में हमारे पास एक प्रोफेशनल मेथड होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। प्रोफेशनल मेथड कंसिस्ट ऑफ विंडो प्लस आर, जिससे आपका एक बॉक्स खुल के आएगा, उस बॉक्स को आप बोलते हो यहाँ पर रन प्रॉम्प्ट। इस बॉक्स के अंदर आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है विन वर्ड। इन केस ये प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा तो मैं इसको लिख दे रहा हूं एक बार, विन वर्ड। ओके, यही मेथड जो है प्रोफेशनल मेथड भी कहलाता है आपका, प्रोफेशनल मेथड। इसके बिसाइड हम एक कन्वेंशनल मेथड जो स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि है स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड। तो ये दो हमारे पास मेथड्स होते हैं एमएस वर्ड को ओपन करने के। अच्छा, सेकेंडली अब आते हैं हम इसके इंटरफेस को। इंटरफेस को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहां पर हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि वर्ड टेम्पलेट्स, टाइटल बार, टैब्स, रिबन्स, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार एंड जूम। ओके, starting from templates are pre-designed documents that already has a structure, formatting, sometimes content. अब इन टर्म्स को आपको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाता है। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, कितना एरिया आपको मिल रहा है, वर्किंग एरिया मिल रहा है लिखने के लिए एग्जैक्टली। ओके, जिसमें से कितना उसमें आपका एक्स्ट्रा है जो सिर्फ डिजाइन पर्पस के लिए छोड़ रखा है बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की लाइब्रेरी में। ओके, यहां पर एक चीज आती है, एक वर्ड आता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब होता है स्टाइलिंग करना अपने टेक्स्ट को। ओके, तो इन टेम्पलेट्स में आपके पहले से ही टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग हो रही होती है। सिमिलरली यहाँ पर कंटेंट भी दिया होता है, इसमें कुछ प्री डिफाइंड कंटेंट जैसे होते हैं, वो कुछ आपको कंटेंट दिया होता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं टेम्पलेट्स के यूज की बात करूं तो यूज में अगर आपको सपोज बायोडेटा बनाना है तो आपको एक प्री डिजाइन जो है बायोडेटा आपको देखने को मिल जाएगा एमएस वर्ड में। एक बार इसको चेक करते हैं हम एमएस वर्ड ओपन करके। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास वही प्रोफेशनल मेथड को यूज करेंगे, विंडो प्लस आर करके आपने रन प्रॉम्प्ट खुलेगा, यहाँ पर आपने विन वर्ड लिखना है, इसको ओके करा। अब आपके पास यहाँ पर आपकी एक स्क्रीन खुल जा रही है जो कि आपको होम टैब बता रही है, पूरा होम वाला एरिया बता रही है एमएस वर्ड का। ओके, दीज आर द टेम्पलेट्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो प्री डिजाइंड होते हैं। अगर मुझे बायोडेटा बनाना है, सपोज यहाँ पर मुझे एक बायोडेटा बनाना है, लेकिन मेरे को एक आइडिया नहीं, मेरे को एक स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्री डिजाइन आपको मिल जाएगा। या लिखा आ रहा है बोल्ड मॉडर्न रिज्यूमे, या फिर आगे बायोडेटा। आपको ये मोर टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इतने सारे आपको ये डिफरेंट अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि प्री डिजाइंड है यहाँ पर। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ये करा आपने, अगर क्लिक करा इसमें आपको क्रिएट करने के लिए आएगा। ये डाउनलोडेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई इसमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अगर आपका एमएस वर्ड एक्टिवेटेड है। तो आपने यहाँ क्लिक करा, क्रिएट करने पे ये आपको दिख जाएगा इस तरीके से। अब जो हमने बात करी थी, 3 वर्ड्स की बात करी थी हमने, डिस्कस करी इसमें, स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, पूरा प्रॉपरली लाइंस वगैरह सब एडेड है। फोटोज के लिए एक सेक्शन छोड़ रखा है यहाँ पर। स्ट्रक्चर, देन फॉर्मेटिंग, कलर्स भी साथ में देखने को मिल रहे हैं इसमें, ब्लैक, ब्लू, ये इस टाइप से कलर्स कहाँ पर बोल्ड करना है वो सारा बाय डिफॉल्ट दे रखा है। अलॉन्ग विद दैट आपको कंटेंट भी देखने को मिल जा रहा है, जैसे नेम हियर, आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस के साथ दे रखा है बायोडाटा इसमें कि क्या चीज, कौन से सेक्शन में क्या चीज आपको एंटर करनी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेम्पलेट्स। कमिंग टू अवर स्लाइड, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें टाइटल बार। अब टाइटल बार का काम क्या होता है, ये यूजुअली आपको हर एक सॉफ्टवेयर में, दूसरे सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। इसमें आता है टाइटल बार का काम क्या होता है, किसी भी फाइल का नेम शो करना, डिस्प्ले करना उस टॉप पे, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के टॉप पे, हेडिंग वाले सेक्शन पे। ओके, टैब्स, इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। रिबन्स बेसिकली ऑप्शंस का एक ग्रुप होता है, मल्टीपल अलग अलग ऑप्शंस को एक ग्रुप कंबाइन करके उनके एप्लीकेशंस को यूज करके उनके एप्लीकेशन के बेसिस पे आप रिबन्स को डिफाइन करते हो। ओके, सेकेंडली हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट एरिया। इट इज कॉमन, जो आपका रिटन एरिया होता है जहां पर आप लिखते हो सारी टेक्स्ट वगैरह, वो डॉक्यूमेंट एरिया हो गया। ओके, देन लास्ट में बॉटम पे स्टेटस बार और जूम एरिया। ओके, एक बार चेक करते हैं इसको। यहां पर हमारे पास ये विंडो खुल के आती है जैसे ही हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। ओके, जिसमें से सबसे टॉप पे हमने डिस्कस करा था क्या, टाइटल बार। ये हमारा सेक्शन कहलाता है टाइटल बार। अब यहां पर आपको नेम दिखाएगा कि जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करोगे। ओके, सेकंड हमारे पास, जब मैं टैब्स की बात कर रहा था, तो टैब्स हमारे पास ये इस सेक्शन को हम टैब बोलते हैं। तो हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, ये सारे हमारे टैब्स कहलाते हैं। ओके, और यहीं पर जो ऑप्शंस का ग्रुप बन रखा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग, एड-इन्स, ये सारे के सारे हमारे रिबन्स कहलाते हैं। जब भी ऑप्शंस आपको बाहर से डिस्प्ले हो, वो सारे के सारे रिबन्स होंगे। ओके, देन नेक्स्ट इसमें आता है, ये सेक्शन हमारा कहलाता है रूलर का। ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा रूलर हो गया। ओके, इस रूलर में हमारे पास एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम कहते हैं इंडेंट, INDENT। अब इंडेंट का काम क्या होता है, इंडेंट का काम होता है मार्जिन्स को शो करना। ओके, इमेजिन आपकी कॉपी में आपकी जो रेड लाइन होती है, जो आपकी मार्जिन्स को डिफाइन करती है, कहां से आपने एग्जैक्टली लिखना स्टार्ट करना है, उसी तरीके से हमारे पास MS वर्ड में भी मार्जिन्स का काम करता है कौन, इंडेंट। ओके, इन मार्जिन्स को डिफाइन करने का काम कर रहा है। अब हमारी कॉपीज में यूजुअली, अगर मैं सपोज करो एक ये कॉपी है आपकी, मार्जिन्स हमारे टॉप पे और लेफ्ट पे होते हैं। बट अगर MS वर्ड की बात करी है, तो MS वर्ड में हमारे को चारों तरफ से मार्जिन्स देखने को मिलते हैं, बी इट लेफ्ट, राइट, टॉप, एंड यहां पर नीचे जाते ही यहां पर एक सेक्शन और आ जाता है हमारे पास बॉटम का। तो यहां से आपका ये मार्जिन सेक्शन आ रहा है आपका। ओके, तो इसके अंदर ही आप जो एरिया देख रहे हो, वो सारा सेक्शन हमारा कहलाता है डॉक्यूमेंट एरिया, जहां पर आप अपने कंटेंट को लिखोगे एग्जैक्टली। ओके, अब इसके डिस्कस करने से पहले एक बार टैब्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स मिलते हैं। ओके, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प टैब। ओके, एक बार एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इन टैब्स का। होम टैब बेसिकली कंसिस्ट करता है बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अभी हमने डिस्कस करा था फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, सजाना, बेसिकली टेक्स्ट को अपने स्टाइलिंग देना। ओके, तो बेसिक स्टाइलिंग ऑप्शंस आपको सारे के सारे टेक्स्ट से रिलेटेड होम टैब के अंदर मिल जाएंगे, बी इट फॉन्ट साइज, उसको बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट्स एक्सेट्रा। ओके, सेकंड आता है इंसर्ट टैब। सपोज मुझे अगर कोई भी पिक्चर अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में अपलोड करनी है या इंसर्ट करनी है, तो बेसिक वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, इंसर्ट टैब। कोई भी ऐसे चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, या फिर शेप्स हो गए, या हेडर्स एंड फुटर्स हो गए, इन सबको अगर मुझे इंसर्ट कराना है MS वर्ड में, तो उसके लिए सारे डायरेक्ट ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलते हैं। ओके, देन डिजाइन, एज द नेम सजेस्ट, डिजाइन मतलब डिजाइनिंग करना उसकी, अपने टेक्स्ट की, अपने डॉक्यूमेंट की। इसमें आपको थीम्स देखने को मिल जाएगी, कलर, पेज का कलर, पेज का बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड स्टाइल्स हो गए, ये सारी चीजें हमें डिजाइन टैब के अंदर मिलती है। इवन आप देखते हो जो पीछे से नॉर्मली लिखा होता है, जिसे हम नॉर्मली एक नेम बोलते हैं, वाटरमार्क, वो भी आपको इसमें डिजाइन टैब में देखने को मिल जाएगा। ओके, देन आता है लेआउट।
लेआउट टैब यूजुअली स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, अब लेआउट में यहाँ पर स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मार्जिन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं हमारे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। साइज हो गया पेज का, कॉलम्स हो गए, कितने कॉलम्स आपने डिवाइड करना है, वो सारा का सारा लेआउट टैब में होता है। देन रेफरेंसेस टैब, रेफरेंसेस टैब कंसिस्ट ऑफ टेबल्स ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी। ये यूजुअली वो पर्संस यूज करते हैं जिनको पीएचडी या थीसिस वगैरह या डेजर्टेशंस वगैरह लिखनी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही इस पर्टिकुलर टैब का यूज करते हुए देखने को मिलते हैं। ओके, मेलिंग टैब जो क्या है, ये मेल मर्ज जो क्या है, एनवेलप्स, लेबल्स, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका एग्जैक्ट यूज कैसे या किस तरीके से किया जाता है। ओके, रिव्यू टैब, इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, अपने डॉक्यूमेंट में आपने जो भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी उसके लिए आपको ऑप्शन चेक करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा रिव्यू टैब में। कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस, थिसॉरस, थिसॉरस एज द नेम सजेस्ट डिक्शनरी वाला काम करेगा ये पूरा। ओके, कोई भी आप वर्ड डालोगे उसको क्लिक करोगे तो थिसॉरस जो आपकी एमएस वर्ड की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, इस एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी से वो वर्ड सर्च करके आपको मीनिंग बता देगा। ओके, देन आता है इसमें व्यू टैब। व्यू टैब में डिफरेंट व्यूज आते हैं, वही लेआउट जो हमने बात करी स्ट्रक्चर्स की, वेब लेआउट, जूम, रूलर, अभी हमने रूलर की डिस्कस करा, तो हाइड या डिस्प्ले कराना है तो व्यू टैब हो गया उसके अंदर। ओके, लास्ट इसमें आता है एक्सेस हेल्प टैब, जिसमें एक्सेस वर्ड्स हेल्प। ये बेसिकली किस तरीके से आपको कोई वर्ड को अगर यूज करना है, किसी भी ऑप्शन को यूज करना है, तो उसको उसमें हेल्प करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको प्रोवाइड करी जाती है हेल्प टैब में। ये डायरेक्ट करेगा आपको ऑनलाइन की इंटरनेट एमएस और माइक्रोसॉफ्ट की अपनी साइट पे। ओके, तो ये पूरा ओवरव्यू है टैब्स का, ताकि आपको समझ आ सके इजीली। अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करानी है तो कौन से टैब में जाना है, पेज का कलर डिफाइन करना है, तब आप कौन से टैब में को एक्सेस करोगे, वो सारा आपको प्रीव्यू मिल जाएगा यहाँ पर। ओके ओके, कमिंग टू आवर एमएस वर्ड विंडो। अब यहाँ पर इस विंडो में हमें एक दो चीजें और डिस्कस करनी है, जैसे कि क्या हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोई टैब को क्रिएट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। इसके लिए आपने करना क्या है, इसे हम बोलते हैं कस्टमाइज रिबन या कस्टमाइज टैब करना, एक न्यू टैब को ऐड करना। तो आप उसके लिए क्या करोगे, फाइल में जाओगे आप यहाँ पर, देन आपको ये साइड बार में इस तरीके से मिलेगा ऑप्शन। यहाँ पर आप जाओगे ऑप्शन पे, ऑप्शन में जाने के बाद ये ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज रिबन्स करके। ओके, अब आपको अगर टैब क्रिएट करना है अपना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है मेरे को टैब, न्यू टैब करके। ये न्यू टैब पे क्लिक करा है, ये यहाँ पर न्यू टैब जनरेट हो गया। ओके, अब सपोज मुझे इसको रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करूंगा और नेमिंग दे दूंगा इसकी, जस्ट रीनेम इट एज माई टैब। ओके, तो मैंने इसको माई टैब करके रीनेम कर दिया। अब इस पर्टिकुलर जैसे कि हमारे ये टैब्स है, वैसे ही हमारे पास एक माई टैब करके एक और टैब आ जाएगा। इस पर्टिकुलर टैब में मुझे कोई ऑप्शंस को इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास सारी की सारी पॉपुलर कमांड्स आ रही हैं। ओके, इन पॉपुलर कमांड में से जो भी ऑप्शन मुझे चाहिए अपने पर्टिकुलर टैब में, वो मैं सारे इंसर्ट करा सकता। सपोज मुझको इसमें कॉपी वाला ऑप्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। देन कट वाला ऑप्शन चाहिए, इसको भी ऐड कर दिया। देन इसमें मुझे सपोज फॉन्ट कलर चाहिए, ये ऐड कर दिया। फॉन्ट साइज चाहिए, ये ऐड कर दिया। इस तरीके से आप जो भी ऑप्शंस आप लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो। ये पॉपुलर कमांड्स है। आप अगर इसमें ऑल कमांड्स करोगे तो और भी डिटेल आपके सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, और वो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अब इसको लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर माई टैब करके एक ऑप्शन मेरे पास टैबलेट टैब आ गया इसमें, और उसी के अंदर यहाँ पर ये न्यू ग्रुप। अब अभी हमने ग्रुप को कोई नेम नहीं दिया है, बिकॉज इसी वजह से यहाँ पर न्यू ग्रुप आ रहा है। बट आप इस ग्रुप को भी रीनेम कर सकते हो। कैसे, वहीं पर आप जाओगे फाइल पे, ऑप्शंस के बाद आप जाओगे कस्टमाइज रिबन्स, देन न्यू ग्रुप, और यहाँ पर रीनेम कर दोगे आप। ओके, साथ में इसमें आइकन्स भी आ रहे हैं कि आप कुछ आइकन भी देना चाहते हो उसको डिस्प्ले कराने के लिए, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके ओके, लास्ट हमारे पास इसमें आता है एक टॉपिक, क्विक एक्सेस टूल बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने पड़ जा रहे हैं। ओके, तो उनको मैं कहाँ डाल सकता हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार पे। अब ये टूल बार मिलता कहाँ पर है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इस सेक्शन में आपको टॉप लेफ्ट राइट पे, ऊपर टॉप लेफ्ट पे आपको ये मिल जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आपको कुछ हाल ही में यूज कर कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, ये सारे ऑप्शन। अब इसमें भी आप ऑल्टरेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। सपोज इसमें एक बार करके देखिए ट्राई। फाइल पे जाएंगे इसके लिए दोबारा से ऑप्शंस में आएंगे हम,
क्विक एक्सेस टूल बार पर। वही सेम विंडो आपकी जैसे हमारी कस्टमाइज रिबन्स में थी, वही सेम विंडो हमारी यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में भी मिल रही है। ओके, अब सपोज मुझे इसमें कोई एक स्पीच वाला ऑप्शन रीड कराना है इसमें, तो मैंने यहाँ पर ऑल कमांड्स पे क्लिक करा, यहाँ से सर्च कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ से एस से रेटेड आएगा वो। ये है हमारे पास ऑप्शन। इस ऑप्शन से क्या होगा, बेसिकली मैं चाहता हूं कि मुझे खुद से रीड ना करना पड़े, इंस्टेड कंप्यूटर ही मेरे को रीड करके उस पैराग्राफ में बताए कि उस पैराग्राफ में एग्जैक्टली लिखा गया है। तो उसके लिए मैं ये वाला ऑप्शन को यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मैं डायरेक्टली इसको इतना फ्रीक्वेंटली यूज करने चाहूंगा आगे। तो यहाँ क्लिक करके मैंने ऐड कर दिया, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन मेरा क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड ऑन हो चुका है। इसको ओके करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है ए करके। ओके, अब सपोज मैं इसमें कोई पैराग्राफ ले लेता हूं, इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां से मैंने ये क्लिक करा, रीड अलाउड। Want to put your own image in the circle? It is easy. Select the image and do a right mouse click. Select fill from the shortcut menu. Choose picture from the list. So इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन को ऐड ऑन कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार को, उन ऑप्शंस को ही स्पेसिफिकली जिनको आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। ओके, सो आज का हमारा इंटरफेस हमारा इतना ही था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप न्यू फाइल को क्रिएट करते हो, क्या डिफरेंस है सेव और सेव एज में, ओपन करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे या किस तरीके से यूज करा जाता है ओपन को, सेकेंडली क्लोज एंड एग्जिट में क्या डिफरेंस है। ओके, जाने से पहले एक क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर इससे पता चल जाएगा कितने आप में से कितने जाना स्टूडेंट्स अटेंटिवली इस क्लास लेक्चर को अटेंड करा। क्वेश्चन इज व्हेन वर्ड विंडो इज लोडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन द टाइटल बार। टाइटल बार में इनमें से कौन सा पर्टिकुलर वर्ड दिखता है जब भी आप एमएस वर्ड की विंडो को लोड करते हो। तो कमेंट जरूर करिएगा अपने पर्टिकुलर जो भी आपने ऑब्जर्व करा उसके बेसिस पे, वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स इट एंड मेक श्योर इसको आप देख के ना करो, जो भी आपने ऑब्जर्व करा उसके बेसिस पे ही आंसर करो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।